नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन आपके इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज बात करने जा रहे हैं, यदि आप सभी का सपना है कि हम स्टेट गवर्नमेंट में अध्यापक ना लगकर हम सेंट्रल गवर्नमेंट में अध्यापक लगने का आपका सपना है, तो आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। बात करने जा रहे हैं ESSE 2025 EMRS स्टेट सिलेक्शन एग्जाम 2025। इसके अंतर्गत बहुत ही जबरदस्त वैकेंसी निकली है, जिसके अंदर करीब करीब 7,500 पद है। TGT, PTG और प्रिंसिपल, लाइब्रेरियन, इन सारे के सारे पद आपको इसके अंतर्गत मिलेंगे। यदि आपके पास क्वालिफिकेशन है BA, BEd और साथ में आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन, या आपके पास लाइब्रेरियन का डिप्लोमा कर रखे हैं, या आपको हॉस्टल वार्डन का यदि आपको अनुभव है, तो आप इस भर्ती के लिए फॉर्म भरने के लिए योग्य हो। तो बात करते हैं इस भर्ती के अंदर क्या सिलेबस रहेगा, क्या इसकी अंतिम तिथि रहेगी, कैसे क्या सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहें ताकि आपको सारी डिटेल पूरी आपको वीडियो के लास्ट तक आपको मिलती रहे, ठीक है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का घंटा दबा दें, ताकि जो भी शिक्षा से संबंधित अपडेट है वो आपको सबसे पहले मिलते रहे, ठीक है। बात करते हैं आज के इस वीडियो के बारे में। तो EMRS सिलेक्शन एग्जाम के अंतर्गत जो वैकेंसी है उसमें कैसा क्या, ये जो विज्ञप्ति जारी हुई है उसकी डेट है 19/9/2025। इस चीज को विशेष ध्यान रखें, इस दिन इसका नोटिफिकेशन आया था। अब ये आपके सामने ये PDF सर आपको मतलब ये PDF कहाँ मिलेगी सर हमें? तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ये PDF आपको अवेलेबल हो जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप जुड़ जाएं। और टेलीग्राम में और भी बहुत सारी PDF अवेलेबल है जो आपके यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए उपयोगी रहेगी, ठीक है। इंडेक्स के अंतर्गत देख रहे हैं कि सबसे पहले भर्ती की योग्यता क्या है, तारीख क्या है, कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, वो सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप आगे चलते रहेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन के अंतर्गत आपको इतना देखना है नहीं, इंट्रोडक्शन तो आप PDF के अंतर्गत देख लो। मैं जो वो चीज दिखाऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके अंदर एक चीज याद रखना, ऑल द स्टाफ इन EMRS आर एलिजिबल फॉर स्पेशल पे 10% ऑफ द बेसिक पे, यानी आप 10% बेसिक पे के योग्य। अब ये हमारे काम की बात, ठीक है। ऑनलाइन सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म 23/10/2025 23:50 तक ये फॉर्म चलेंगे। यानी आज यदि बात करें तो आज तारीख हो गई हमारे सामने, एक मिनट है, पेन थोड़ा स्पेस, ठीक है। आज तारीख होगी आपके सामने 23 तारीख, 23/9/2025 से 23/10/2025 तक, मतलब आपका एक महीना आपका फॉर्म चलेगा, ठीक है। फॉर्म स्टार्ट है। आप ऐसा नहीं हो कि सर लास्ट डेट अभी दूर है, लास्ट में फॉर्म भरेंगे, तो लास्ट में सर्वर नहीं चलता है और आपका सपना ही रह जाता है, ठीक है। फिर जो फीस लगेगी इस फॉर्म की वो आप नेट बैंकिंग से, क्रेडिट कार्ड से, जो भी है वो जब आप फॉर्म भरने के लिए शॉप पे जाओगे या आप घर पे बैठे फॉर्म भरोगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। और ये चीजें भी आप देख लेना, ठीक है। एप्लीकेशन फीस इज नॉट एप्लीकेबल फीमेल कैंडिडेट, SC, ST, PWBD, यानी
महिलाओं के लिए आपको इस भर्ती के अंतर्गत 1 रुपए भी फीस नहीं लगेगी। साथ ही साथ SC ST और जो विकलांग बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनकी भी फीस नहीं ली जाएगी। ओनली फॉर फीस उनकी ली जाएगी जो जनरल कैटेगरी से है, जो OBC कैटेगरी से है, ठीक है, और जो पुरुष है उनसे ही फीस वसूली जाएगी। तो आप कहोगे सर हमारे साथ तो ये धोखा है। भाई आपके साथ कोई धोखा नहीं है, ठीक है। जो रूल्स है उन रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अब बता दें फीस क्या है। पोस्ट के हिसाब से फीस रहेगी, ठीक है। प्रिंसिपल की यदि आप तैयारी कर रहे हो, आप प्रिंसिपल पद के लिए आप योग्य हो, तो प्रोसेसिंग फीस 500 रुपये लगेगी। PGT और TGT इसके लिए आपको 500 रुपये फीस पे करनी होगी। नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए आपको 500 रुपये फीस पे करनी पड़ेगी, ठीक है। फॉर कैंडिडेट अदर फीमेल, मतलब एप्लीकेशन फीस इनकी 0 रहेगी, लेकिन जो प्रोसेसिंग फीस है वो रहेगी 500 रुपये। किन किन कैटेगरी के लिए? फीमेल, SC ST PWBD कैंडिडेट के लिए। और अब रहे कैंडिडेट दूसरे यानी अदर, फीमेल, SC ST और PWD कैंडिडेट, यानी इनके अलावा जो भी कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे उनकी प्रिंसिपल के लिए यदि आप फॉर्म भर रहे हो तो 2000 रुपये आपकी एप्लीकेशन फीस है, प्लस 500 रुपये आपकी प्रोसेसिंग फीस, यानी 2500 रुपये की आपकी क्या है? प्रसाद है। और PGT और TGT के लिए आपको 2000 रुपये पे करने होंगे, और अदर टीचिंग स्टाफ के लिए आपको 1500 रुपये पे करने पड़ेंगे। अब कहोगे सर 1500 रुपये ये अदर टीचिंग स्टाफ कैसे? तो वो भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। एडमिट कार्ड आपको इसकी वेबसाइट पर मिल जाएगा और हमारे द्वारा आपको सूचित कर दिया जाएगा, ठीक है। एग्जाम सेंटर वगैरह सारा प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा। बस फिलहाल तो आप ऐसा करो कि फॉर्म भर दो टाइम पे, ठीक है। अब इसकी योग्यता देखते हैं, भाई योग्यता क्या है, ठीक है। काफी बड़ा नोटिफिकेशन है, आप टेलीग्राम पे पूरा देख लेना, मैं आपको आपके उपयोगी चीजें ही बताऊंगा। ओमार सीट पर आपका एग्जाम होगा, गोले भरने हैं। और गोले से याद रखना विशेष रूप से, अभी आज राजस्थान के अंतर्गत जो रिजल्ट निकला है राजनीति विज्ञान का व्याख्याता पद के लिए, उसमें मात्र और मात्र 6 विद्यार्थी पास हुए हैं, 40% नंबर आए उनके, और 386 समथिंग बंदे ने ओमार पे पूरे घोड़े नहीं बढ़ने के कारण उनको अयोग्य घोषित कर दिए गए। तो घोड़े आप पूरे भरो, जो आपकी शर्तें, जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको आप क्या करो, फॉलो करते रहो, ठीक है। अब है आगे वैकेंसी। सर पोस्ट कितनी है? बिल्कुल बताएंगे, ये लो आपके सामने पोस्ट है। प्रिंसिपल के लिए है 225 पद, प्रिंसिपल के लिए 225 पद। PGT यानी पोस्ट ग्रेजुएशन, यदि आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट है विथ BEd, ठीक है, तो आप 1460 के अंतर्गत पात्र हो। यदि आपके पास क्या सर मेरे पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री नहीं है और अंडर ग्रेजुएशन डिग्री है और साथ में BEd है, तो आपको 3962 पद है। फीमेल स्टाफ नर्स के भी 550 पद है। हॉस्टल वार्डन 635 है। अकाउंटेंट 61 पद है। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट JSA 228 पद है। लैब अटेंडेंस 146 पद है। इस तरह से कुल मिला के 7267 पोस्टें इसमें निकली हुई हैं। अब आगे कैटेगरी वाइज आप देख लेना, आपकी जो कैटेगरी लग रही है उसके हिसाब से देख लेना, ठीक है। ये तो हो गई हमारी PGT की और ये हो गई हमारी TGT की। TGT के अंतर्गत ये रहे सोशल स्टडी के 392 पोस्ट, 161 सामान्य, 39 EWS, 105 OBC, SC, ST, VI, HI, LD अदर, ये आप पोस्टें देख लेना। अब आप कहोगे सर आपने ये बताया बाकी, क्योंकि अधिकांश स्टूडेंट सोशल स्टडीज के मिलते हैं,
ठीक है, ये तो हो गए हमारे टीचर के। अब ये जो है लैंग्वेज के भी अलग अलग निकली है। तो लैंग्वेज हम राजस्थान से, तो हमारी लैंग्वेज हिंदी है, तो इसमें हमारा कोई लेना देना है नहीं। ठीक है, ये आपकी कैटेगरी वाइज सारी पोस्ट है, आप देखते रहना। ठीक है, ये टीचिंग। अब हॉस्टल वार्डन की, सर हॉस्टल वार्डन मेल की है 346 पोस्ट, हॉस्टल वार्डन फीमेल की 299, फीमेल स्टाफ नर्स 550। ठीक है, ये सारी आपको मैंने बता दी है, आप इसके अंतर्गत देख लेना। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इसकी क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। ठीक है, मतलब कौन कौन फॉर्म भर सकता है, कौन कौन नहीं भर सकता है, वो सारी बातें आपको बता दी जाएगी। विशेषकर मौसम में बदलाव हो रहा है। ठीक है, आगे सर्दी का मौसम आ रहा है, तो आप विशेष ध्यान रखें, अपना साथ में पढ़ते रहें, और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना जरूरी है। अब देखो, प्रिंसिपल के लिए जो पोस्ट है उसमें जो पे मैट्रिक है वो लेवल 12 78,800 से लेके 2,52,000। भाई साहब, इसमें यदि आप लग जाते हो ना, तो आपकी 7 पीढ़ी मजे मजे है। ठीक है, यदि आप प्रिंसिपल पद के लिए एलिजिबल हो तो, मतलब 78,800 से तो आपका ये जो न्यूनतम वेतन है, यानी इतना तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हाईएस्ट कितना मिल सकता है, 2,09,200, मतलब साल के 25 लाख रुपए। यदि 4 साल आप यहाँ ज्वाइन करते हो तो 1 करोड़, और 40 साल यदि आपने नौकरी कर ली तो भाई साहब 7 पीढ़ी का, 7 पीढ़ी कई पीढ़ियां खाई तो एक नहीं। ठीक है, फिर है पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, ये सब्जेक्ट है। उनका पे लेवल 8 रहेगा, और 47,600 से 1,51,100 रुपया। भले जाने कोई बाहर ओडावणी करिए, जी महीने महीने ओडावणी करो बोल थारे, कोई तकलीफ को नहीं है, पेमेंट घणो टेकी। ठीक है, बस लागनो थाने, पढ़नो थाने, बाकी मैं तो। और चलो पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है इनके, सर मार तो बीए बीएड है, तो भाई थारे यो देख ले, तो इनमें लेवल 7 रही, और 44,900 ले 1,42,400 रुपया। थाने उड़ावनी कम को मिले नहीं, टेंशन लेने का काम को नहीं है। ठीक है, पेमेंट घणो ही है, पेमेंट छपर फाड़न पेमेंट दे रही है, वो शर्त आई जाए आपने ढंगू तैयारी करनी पड़ी। ठीक है, तो ही आप इनमें लाग सको। अब देखो इनमें क्वालिफिकेशन अपने कहीं कहीं मांग रहा है, चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चन एग्जाम पेपर, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों रहे यहाँ पर। आपने कंफर्टेबल लगे कि भाई मैं तो इंग्लिश में दूं पेपर, तो आप इंग्लिश में दे सको, और क्या नहीं मैं तो हिंदी में दूं तो आप हिंदी में दे सकते हो। दोनों लैंग्वेज आप हमें अवेलेबल रहे। ठीक है, अब इन्हों देखो प्रिंसिपल वास्ते प्राइमरी टोटल 100 नंबर रहेला। ठीक है, रीजनिंग 10 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन, एकेडमिक एंड रेजिडेंस 30 क्वेश्चन। ठीक है, एकेडमिक एंड फाइनेंशियल 30 क्वेश्चन, लैंग्वेज टेस्ट 20 नंबर, टोटल 100 नंबर, 100 क्वेश्चन आए, 100 ही नंबर है। ठीक है, और 2 घंटे आप करने टाइम है। ठीक है, तो और जो सिलेबस है वो भी मैं आपने टेलीग्राम आते पूरा भेज दूँ, आप आराम इनो प्रिंट आउट निकालो तो ठीक है, फोन में देखो तो ठीक है, आप रे हिसाब देख सको। ठीक है, ज्यों थाने जो पोस्ट फॉर्म भरना है, बिन पोस्ट हिसाब आप तैयारी शुरू कर दीजो, और देख लीजिए कि भाई मैंने इन तैयारी करनी है, और इन मायने कहीं कहीं सब्जेक्ट आवेला, कहीं कहीं नहीं आवेला, वे सारा का सारा आप पूरी इन PDF में भरी पड़ी है। ठीक है, आप हिसाब आप देख सको। ठीक है, वो अकाउंटेंट है। ठीक है,
और फीमेल स्टाफ नर्स रो आएगो। जूनियर अकाउंटेंट JSA और लैब अटेंडेंस रो आएगो। ठीक है, अब एडमिट कार्ड साइड में थी तो इन तरीकों आपने आगे सिलेबस भी मिल जाई कि भाई जिन्हें तैयारी करो बिने सिलेबस कहीं कहीं रहेला वो भी इनमें दियोड़ो है। तो वीडियो ज़्यादा मोटो बन जाई बस थे क्या हो सर मोटो घणो बणियो आ देख लो हम क्वालिफिकेशन कहीं कहीं प्रिंसिपल वास्ते 50 साल तक यदि आप हो तो आप फॉर्म भर सको। ठीक है, बिन बाद में भी जो को छूट है वह छूट मिल जाए जाने आप क्वालिफिकेशन कहीं होनी चाहिए मास्टर डिग्री फॉर्म जिन संबंधित कोई भी सब्जेक्ट संबंधित आप करें मास्टर डिग्री विथ 50% मार्क्स होनी चाहिए। ठीक है, बैचलर डिग्री यानी BEd आप करने होनी चाहिए 50% नंबरों, या एन नहीं है तो 3 ईयर इंटीग्रेट BEd MEd फॉर NCTE 50% होनी चाहिए। आ भी नहीं है तो 4 ईयर इंटीग्रेट ग्रेजुएशन डिग्री विथ एट लेटेस्ट 50% मार्क, यानी आप इन प्रकार ही। और इनमें एक शर्त और डाल दी कि यदि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। ठीक है, कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस इसके अंदर मांगा गया है। ठीक है, आता है प्रिंसिपल वास्ते। ठीक है, और आ है PGT, इनमें 40 साल तक आप भर सको फॉर्म, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स फॉर्म NCT जो को 50% आप पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए विथ 50%, और इन हाथ आप कहीं होनी चाहिए BEd होनी चाहिए और वह भी 50%। यदि आप BEd और MA में 50% नंबर है तो आप इन वास्ते लाग सको। अब PGT में कहीं सब्जेक्ट की पोस्ट है, इंग्लिश है, हिंदी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है और इकोनॉमिक बायोलॉजी, ये सब्जेक्ट आप MA में है तो आप PGT वास्ते एलिजिबल हो। ठीक है, अब आगे देखो आगे क्या नहीं बता रहा है। TGT ले लो आप, इनमें 35 साल तक हो आप तो फॉर्म भर सको। बैचलर ग्रेजुएशन डिग्री इन सब्जेक्ट। ठीक है, 50% अंक तो आप होना ही होना चाहिए। यदि 50% नहीं है BEd भी आप 50% तो क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब CTET क्वालिफाइड इन दी सेंटर टीचर एलिजिबल टेस्ट पेपर सेकंड, यानी जो CTET पेपर है वो आप पास होना जरूरी है। ठीक है, CTET यदि आप करना नहीं है तो आप एपियर लगा भी फॉर्म भर सको, क्योंकि आने वाला दिसंबर महीना में CTET एग्जाम हो जाएगा। जनवरी फरवरी तक रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो जब तक इन रिजल्ट आए तब तक आप CTET डिग्री मिल जाए तो आप एपियर लगान फॉर्म भर सको। ठीक है, बाकी और भी सारी दे रखी है अदर स्टाफ संबंधित, वो मैं आपको PDF ग्रुप के अंतर्गत शेयर कर दूंगा, आप उसको देख लेना और अपनी योग्यता के अनुसार इसकी तैयारी शुरू कर देना। और भी इस भर्ती से संबंधित जो भी कोई नया अपडेट आएगा वो आपको हम बताते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करके आप अपना प्यार हमारे साथ बना रखें। धन्यवाद।